वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में ढेर सारे पार्ट्स गिवन हैं जहां पर डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है। तो हमें 1 बाय 1 इन पार्ट्स को पिक करना है और सॉल्व करना है। बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए फर्स्ट पार्ट को पिक करते हैं जो कि 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर की डिवीजन की जा रही होती है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यस, कि हम उस डेसिमल नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। अब यहाँ पर 0.4 में डेसिमल पॉइंट उठाएंगे तो ये हो जाएगा 4/10। आई नो आप सब जानते हैं कि ये मैंने कैसे किया। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को उठाते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है जो कि है 4। ओके, डिवाइड में 1 के आगे जीरोस आती हैं। अब कितनी जीरोस आएंगी? उतनी जीरोस आएंगी जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगे। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। जितनी डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स होंगी उतनी ही जीरोस आएंगे। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो कि है 4, तो यहाँ पर नीचे भी एक ही जीरो आई है। सो हमारे पास बना 4/10 डिवाइडेड बाय 2 तो है ही। अब हम जानते हैं ये बनी फ्रैक्शन जिसको डिवाइड किया जा रहा है एक होल नंबर से। और हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी किसी फ्रैक्शन की डिवीजन की जा रही होती है तो उसे हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। हम उस डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करते हैं। यस, और यहां पर भी हम यही करेंगे। ये हो जाएगा 4/10 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो जिस चीज से डिवीजन की जा रही होती है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर 2 है और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। सिंपल। इसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला 2 ऊपर वाले 4 को कैंसिल करेगा। 2 2 जा 4 जो कि हो जाएगा 2/10। अब 2/10 को कैसे सोल्व करें? पहला तरीका है कि आप डिवीजन करें। जैसे आप ये डिवीजन करते हैं आंसर 0.2 आ रहा है, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रूल सिखाए थे। रूल में दोस्तों हमने सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर या डेसिमल नंबर को कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करें जहां पर 1 के आगे जीरोस हो, जैसे कि 10, 100, 1000, यस ऐसे नंबर्स, तो उसके लिए एक डायरेक्ट मेथड हमने स्टडी किया था। हम क्या करते हैं, हम जिस नंबर को डिवाइड किए जा रहे हैं ना उसको एज इट इज लिख देते हैं जो कि है 2। फिर उस नंबर में डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं। अब यार यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम नंबर के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है जी। फिर इसे मूव करवाते हैं लेफ्ट की तरफ। कितना मूव करवाएं? उतना मूव करवाएंगे जितनी जीरोस है नीचे। यस, एक ही जीरो है ना, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट छोड़कर मूव करवा देंगे। सो आंसर क्या बना? 0.2। और 0.2 को मैं 0.2 भी तो कह सकता हूं। देखा, मिल गया ना आंसर। वही आंसर है जो हमने डिवीजन करके किया था। तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब हम रैंडमली कोई और पार्ट पे करते हैं। थर्ड पार्ट जो कि है 2.48 डिवाइड बाय 4। अगेन मैं पहले डेसिमल पॉइंट को उठाऊंगा जो कि हो जाएगा 248 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। फिर से मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। ऐसा करते ही जो 4 है उसका रेसिप्रोकल हो गया जो कि 1/4। अब नीचे वाला 4 जब 248 को डिवाइड करेगा आंसर आएगा 62, तो ये होगा 62 डिवाइड बाय 100। अब आप जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यस, आपको पहले एज इट इज अपने नंबर को लिख देना है जो कि 62। फिर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लगा दीजिए बाद में। फिर इसे लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। कितना? जितनी जीरोस हैं। 2 जीरोस है तो 2 डिजिट्स छोड़कर हमें इसे मूव करवाना होगा लेफ्ट की तरफ। तो देखिए डेसिमल पॉइंट 2 और 6 को छोड़कर हम लगाएंगे 2 डिजिट्स छोड़कर, तो ये हो जाएगा 0.62 विच इज इक्वल टू 0.62। कितना सिंपल था। चलिए अब लास्ट पार्ट पिक करते हैं। यहाँ पर 0.80 डिवाइड बाय 5। फिर से पहले डेसिमल पॉइंट हटाया जो कि हो गया 80 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये हो जाएगा 1/5। राइट, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल। फिर क्या नीचे वाला कोई नंबर ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है? यस, 5 की हेल्प से 80 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 16, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 100। फिर से वही बात होगी। देखिए 16 हम एज इट इज लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। कितनी जीरोस है नीचे? 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़कर इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे। आंसर विल बी 0.16 विच इज इक्वल टू 0.16। कितना इजी था। और दोस्तों बाकी सभी पार्ट्स भी ऐसे ही आप खुद ट्राई करना और अपने आंसर्स को भी उस टेक्निकल सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।